नमस्कार, मैं देवेश कुमार बीपीएल टुडे में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और यह एक सप्ताह भर का कार्यक्रम चल रहा है। आज हम पहुंचे हुए हैं पतंजलि आदर्श योग समिति जो सुल्तानगंज शहर के बीच में आयोजित है। यहाँ प्रत्येक दिन योग शिविर सुल्तानगंज के कई लोग यहाँ समाज के लोग आकर के योगासन करते हैं और उससे लाभ पाते हैं। आइए हम देखते हैं कि इस योग शिविर में किस प्रकार से लोग स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। पतंजलि समिति नई दुर्गा स्थान अजगबीनाथ धाम सुल्तानगंज के प्रांगण में पतंजलि आदर्श योग समिति के जो योग शिक्षक हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो योग में लोगों को स्वास्थ्य लाभ कैसे दे पा रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम ओम प्रकाश आर्य है। जी। मैंने 2008 में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अब योग का प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किए? मैंने हरिद्वार स्वामी जी के सानिध्य में इसका हम लोगों का क्लास हुआ था। 8 दिनों का हम लोगों का शिविर था। उसमें हमें योग शिक्षक बनने का प्रशिक्षण दिया गया था और समाज में योग को विस्तारित करने के लिए, योग की महिमा को बखान करने के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। उसके बाद से हम लोग इस योग के महिमा को जन जन तक पहुंचाने के लिए, समाज के प्रत्येक नागरिक को योग के लाभ बताने के लिए, शारीरिक रोगों को कष्ट करने के लिए, रोगों से छुटकारा दिलाने के लिए हम लोगों का ये अनवरत प्रयास चल रहा है। कितने दिनों से ये शिविर लगाई जा रही है? एक्चुअली ये शिविर तो आदर्श पतंजलि योग समिति में हम 2014 से जुड़े हुए हैं यहाँ, क्योंकि मेरा पहले निवास अफजूगंज था, वहाँ हमारी कक्षाएं लगती थी। 2014 में जब हम सुल्तानगंज हमारा निवास स्थान हुआ, तब हमने इस संस्थान को नेतृत्व प्रदान करने का गौरव हमें मिला और तब से हमारा प्रयास है कि हम अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंचाएं, अधिक से अधिक लोगों का सेवा कर पाएं। योग के दौरान योग में बहुत सारे प्राणायाम भी होते हैं, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम से लोगों को क्या फ़ायदा है? अनुलोम विलोम प्राणायाम मुख्य रूप से इसे हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी कहते हैं। हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियाँ होती हैं। पूरे शरीर में नस नाड़ियों का जाल होता है और जब हमारी नस नाड़ियों में विकृति उत्पन्न हो जाती है, विजातीय तत्व इसमें उत्पन्न हो जाते हैं, तब हमारे शरीर रोगी हो जाता है। हम एकाग्र चित्त नहीं हो पाते, हमारा स्वयं पर नियंत्रण नहीं रह पाता, हमारे अंदर क्रोध, अविश्वास, डिप्रेशन, ये सारे रोग जो अभी के समय में आम समस्याएं हैं लोगों की, ये उत्पन्न होने लगती हैं। अनुलोम विलोम के करने से हमारे फेफड़े के हार्ट ब्लॉकेज भी दूर होते हैं, सारा रक्त परिशुद्ध होता है शरीर का और मन में शांति, सद्भाव का उद्भव होता है, एक नए व्यक्तित्व का विकास होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस अनुलोम विलोम का अभ्यास निरंतर प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। मानसिक विकृति कैसे दूर की जा सकती है? जैसे कि भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोग बहुत तनावग्रस्त रहते हैं, तो इसके लिए
लोग कम से कम समय में ऐसा कौन सा योग करे जिससे उनके मन की विकृति और उनका मानसिक तनाव थोड़ा दूर हो? मानसिक विकृति का सबसे बड़ा कारण है हमारा विचार। हमने अपने सुख को भौतिक साधनों में ढूंढने का हम प्रयास करते हैं। हम अपने सुख के साधनों, भौतिक साधनों से ही अपने आप को संतुष्ट करना चाहते हैं, जबकि हमारा ये मानव शरीर, हमारा आंतरिक मन उस सुख से, उसे भौतिक सुख से उसको कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। भौतिक सुख केवल शारीरिक सुख प्रदान करते हैं। आत्मिक सुख के लिए हमें योग की शरण में जाना ही पड़ेगा। आत्मिक शांति के लिए जब हम एकाग्र होते हैं, जब हमारे मन में संतोष का भाव उत्पन्न होता है, हम निर्लिप्त हो जाते हैं, सारे ऐसनाओं से मुक्त हो जाते हैं और अपने आप अंतर्मुखी हो जाते हैं, तब हमें सच्चे सुख और शांति का भाव उत्पन्न होने लगता है हमारे अंदर और सारे विकार हमारे मानसिक नष्ट हो जाते हैं। जैसा कि आकर्षित होते हैं, तो उन रोगों में डायबिटीज़, मधुमेह एक रोग ऐसा है जो लगभग सभी लोगों में पाए जाते हैं। तो मधुमेह दूर करने का ऐसा कोई योग है जिसे लोगों को बताया जा सके और वह फायदामंद हो? एक रोग नहीं है, इसको हम रोग नहीं कह सकते। गलत जीवन शैली जीने का तरीका ही डायबिटीज़ है। जब हम अपने आहार विहार को अनियंत्रित रूप से करने लगते हैं तो ये डायबिटीज़ उसका एक लक्षण मात्र है। यदि हम अपने आहार विहार को सात्विक कर लें, नियमित कर लें, प्रकृति के नियमों के अनुसार अपना आहार विहार करें और इस प्राणायाम को, 8 प्राणायाम जिसमें मुख्य रूप से कपालभाति, मंडूक आसन, इसका अभ्यास निरंतर करने से डायबिटीज़ से हम रोग से हम छुटकारा पा सकते हैं और शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। ऐसा कोई योग जो कैंसर रोग में मतलब काम आए? कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ये जो मुख्य प्राणायाम के साधन हैं, ये कैंसर क्या, इस धरती पर जितने भी रोग वर्तमान में पाए जाने वाले हैं या भविष्य में जो रोग उत्पन्न होने वाले हैं, उस सबों के लिए ये प्राणायाम लाभकारी है। क्योंकि ये रोग छुड़ाने का नहीं, शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का, शरीर को स्वस्थ करने का ये साधन है। जब हमारा शरीर का आंतरिक शक्ति, हमारी इम्यून सिस्टम स्वस्थ होती है तो सारे रोग स्वयं समाप्त हो जाते हैं। आइए हम बात करते हैं क्या नाम हुआ आपका सर? राजीव कुमार ठाकुर। कितने दिनों से आप? 15 वर्षों से। कितने लोग यहाँ उपस्थित होते हैं? 15-20 के लगभग डेली होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके शिविर से रोगमुक्त हुआ हो? बहुत सारे हैं यहाँ पर। कोई उपस्थित हैं ऐसा? वहाँ पर सबों को फायदा हो रहा है। दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है पूरे विश्व में, तो युवाओं को क्या संदेश देंगे? अपने शरीर के लिए कम से कम 1 घंटा डेली वो समय निकाले। 23 घंटा अपना और काम के लिए और काम करते रहें, लेकिन 1 घंटा अपने शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए अपना समय दें। जी, धन्यवाद। परिचय, ये राजीव जी हैं। ये तो अपने मुख से कुछ नहीं बोल सकते, किंतु यहाँ आप जितनी भी व्यवस्था देख रहे हैं ये इन्हीं का सहयोग है और पूर्ण समर्पण भाव से, पूर्ण त्याग भाव से ये हम साधकों के लिए सारी व्यवस्था, आप जितनी भी यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं उनमें सारा योगदान इनका है। इनका व्यक्तित्व इतना विशाल है
और इसके अंदर सबको अपने अंदर समाहित करने की इतनी अद्भुत क्षमता है कि सबको सम्मिलित रूप से जोड़ कर ये इस कक्षा को चलाने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ये बहुत है पतंजलि आदर्श योग समिति का। अब हम मिलेंगे पतंजलि आदर्श योग समिति के संस्थापक हैं, तो कैसे यह इच्छा आपके मन में मतलब हुई कि समाज को स्वच्छ करने का? हमने सबसे पहले हमारे जो मित्र थे चंदन जी, तो हम लोग सन 2006 में पहले कुम्हार गली में स्वामी निरंजनानंद जी की शिष्या थी, जो हमारे गुरु जी के बहन हुआ करती थी। तो हम लोग जो है वही कुम्हार गली में जा कर के उनके यहाँ योग करते थे। उसी समय हम लोगों ने देखा क्या कि योग से हमारी स्मरण शक्ति के साथ साथ हमारे सारे शरीर की विकृतियाँ समाप्त हो जाती है। तो इन्हीं से मेरे मन में ये उत्पन्न हुआ कि जी नहीं, अगर मानव जीवन को संपूर्ण बनाना है तो उसके लिए योग बहुत ही ज़रूरी है और ये एक जीवन का एक अहम हिस्सा है। और उसी के बाद हम लोगों ने इस चीज़ को बेहतर रूप से करता रहा। उसी समय चंदन जी और हम लोगों ने उसी माध्यम से योग गुरु एक वार्तालाप के अनुसार हम लोगों को एक पता चला क्या कि योग की शिविर लगने वाली है हरिद्वार में, जहाँ की श्री योग ऋषि स्वामी रामदेव जी का बहुत ही बड़ा आयोजन हो रहा और वहाँ पर योग शिक्षक बनने का अवसर मिल रहा है। तो हम लोगों ने इनका बहुत ही बेहतरीन अवसर उठाया और हरिद्वार में जाकर के 8 दिन का योग शिक्षक की प्राप्ति हुई। और वहाँ से गुरुदेव का एक संदेश आया कि आप जो है शहर समाज और गांव में जा कर के निःशुल्क योग शिविर लगाएं। तो हम लोगों को जहाँ जो अपने अपने क्षेत्र में, गांव के क्षेत्र में, मैंने सबसे पहले अपने सुल्तानगंज के नई दुर्गा स्थान को चुना। वहाँ पर हमारे बड़े भाई कहा जाए श्री संजय कुमार चौधरी, स्वयं दीपक और एक अश्विनी चौधरी, इन लोगों के माध्यम से हम लोगों ने नई दुर्गा स्थान सन 2009 में ये शिविर की स्थापना करी। फिर हम लोग बोलते गए, संजय भैया भी बोलते थे कि धीरे धीरे सब हो जाएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज धीरे धीरे ये वृक्ष के रूप में परिणित हो गया। सुल्तानगंज में बहुत सारे शिविर थे, लेकिन ये जो आज पतंजलि योग उप समिति, ये कहीं न कहीं कभी भी आज तक 2009 से ये कभी भी बंद नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर सारे हमारे राजीव भाई, हमारे श्री ओम प्रकाश जी, संजय जी, इन सब के माध्यम से हमारे प्रदीप भैया, जो कि आज वर्तमान में हम तो कभी कभी मिस कर जाते हैं, प्रदीप भैया जो रेगुलर टाइम के इतने बड़े पंक्चुअल, जिसमें राजीव जी और प्रदीप भैया का बहुत ही बड़ा योगदान है। और हमारे योग मित्र जो सारे इस योग मंडली को सुगंध और बेहतरीन सुगंधित बनाते हैं। और यहाँ पर इतने भाईचारे हैं, न किसी को कोई जाति का प्रवाह, न किसी का, न कोई उम्र का, और आनंद से इस जीवन का संचालन करते हैं। तो मेरा तो ये संदेश है कि इस मानव जीवन में जिनके पास अगर योग नहीं है, उसका मानव जीवन अधूरा है। और ये हमारी एकाग्रता के साथ साथ हमारे आने वाले कई पीढ़ियों को ये योग को प्रबल दावेदार बनाता है और हमारे सनातन धर्म की संस्कृति को भी व्यापकता प्रदान करता है। धन्यवाद। लंबे समय से योग शिविर में आ रहे हैं। मार्च 2022 से हम जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे निकटतम ओम प्रकाश जी हैं। जी, ये भी अच्छा प्रयास है आपका। आप क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश चौधरी। आप व्यवसायी हैं? व्यवसायी कृष्णा मेडिकल हमारी है। अच्छा, मतलब किस प्रकार का आपको तकलीफ थी शरीर में? पूरे शरीर की ही तकलीफ थी और किसी तरह का जो है टेस्ट में कुछ नहीं निकला,
क्या डॉक्टर ने क्या कहा? बोला ठीक हो जाइएगा। किस प्रकार का रोग था आपको? डिजीज क्या था? डिजीज हमारा जो है ना कुछ था नहीं, हम अचानक जो है तबीयत हमारी अच्छा। ख़राब हो गई। हम 1-2 माह के लिए जो है पटना चले गए, वहाँ कई डॉक्टर को दिखाया, सारा टेस्ट करवाए, कुछ नहीं निकला। उसके बाद हम लोग यही सोच लिए हैं कि योग्य शिविर से जो है जुड़ेंगे, और ओम प्रकाश जी भी बताए थे कि आप आइए यहाँ पर कीजिए। मात्र अभी हमारा 3 महीना चल रहा है, 3 महीना से हम 100% जो है हम सही हैं और ठीक हैं। अच्छा, इस योग में आप कौन कौन सा योग या प्राणायाम करते हैं जो आपको आपके शरीर को कपालभाति, अनुलोम विलोम और कपालभाति? कपालभाति अपने घर में भी करते हैं, और यहाँ जितने भी प्रकार के योग में सिखाया जाता है वो सब करते हैं। कितनी उम्र हुई आपकी? 68। 68। आप इस योग दिवस में मनाया जा रहा है, तो आप अपने सहपाठी को, समाज के लोगों को क्या संदेश देंगे योग के बारे में? योग के बारे में हमसे जो भी मिलते हैं हम बताते हैं कि योग समिति यहाँ पर जो है हमारे खुले हुए हैं, जो कि जो 20 आदमी 25 आदमी बराबर रहते हैं, और उसमें सारी जानकारी जो है उसमें दी जाती है। आप आइए, आप वो स्वस्थ हैं तो वहाँ स्वस्थ हो जाइएगा। बस ये। धन्यवाद। कोरोना के समय में आपके आदर्श योग समिति में योग प्रशिक्षण का कार्य चल रहा था, तो लोग कैसे उस विकराल घड़ी में अपने आप को संभाल पाए, या फिर आपका क्या संदेश रहा? सबसे पहले तो हम बता दें कि यह पतंजलि आदर्श योग समिति, जिसकी स्थापना ऐसे पुण्य हाथों से हुई जो आज हरिद्वार में हमारे सुल्तानगंज अजगैबीनाथ की धरती का नाम वो रोशन कर रहे हैं, आचार्य चंदन जी के रूप में। और वो स्वामी रामदेव जी के सानिध्य में वो योग का दर्शन पूरे भारतवर्ष को करवा रहे हैं आचार्य चंदन जी। उन्होंने ही इस आदर्श योग समिति के लिए हमें प्रेरित किया, और उस समय ये 27 नवंबर 2009 में इसकी स्थापना उन्हीं के हाथों की गई। उसमें सहयोगी के रूप में हम दीपक जी, राजीव जी और अन्य 2-4 लोगों के सहयोग से यह योग आदर्श योग समिति स्थापित हुए। नई दुर्गा स्थान के प्रांगण में यह प्रारंभ हुआ, लेकिन कुछ भौगोलिक और धार्मिक कारणों से वहाँ पर अनवरत नहीं चला, और अंत में राजीव जी के इस पवित्र जगह पर हम लोग योग के माध्यम से पूरे शहर वासियों को लाभान्वित कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रेरित करते हैं कि आप यहाँ आइए। और वास्तव में सभी रोगों के कारण का निवारण योग ही है। योग एक शारीरिक क्रिया है या एक मानसिक आस्था है? दोनों, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होगा तब हम मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, और तब हम स्वस्थ समाज की परिकल्पना करते हैं, और उससे एक राष्ट्र का निर्माण होता है। यानी योग व्यक्ति का तो निर्माण करता है, और उससे भी बड़ा व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करता है, और जिस व्यक्ति में चरित्र का निर्माण हो जाता है वह एक उन्नत राष्ट्र की श्रेणी में होता है, एक सभ्य पुरुष की श्रेणी में उनकी गिनती होती है। बहुत जैसा कि हम जान रहे हैं कि आप सुल्तानगंज के जाने माने डिफरेंस यूनियन ड्रामेटिक क्लब के एक निदेशक भी रहे हैं, नाटक निदेशक। तो गाना सुनना, एक सुंदर गाना सुनना, भजन सुनना, वह एक योग विद्या में शामिल है? ये संगीत पर निर्भर करता है। हर चीज़ का एक दो पहलू होता है, एक नकारात्मक एक विधायक पहलू। तो अगर उसमें ऐसा कुछ गलत शब्द की संरचना अगर किया गया है तो मैं उसको अवॉइड करता हूं, और अच्छे गीतों की मैं प्रशंसा करता हूं। और उससे लाभ भी है कि अगर अच्छी विचारधारा आपके इर्द गिर्द अगर प्रवाहित हो रही है तो आप अच्छा फील करेंगे। संगीत से मन को मानसिक शांति मिलती है। हाँ, इसमें दो मत नहीं है जी। संगीत से मानसिक शांति मिलती है जी। हम जैसे कि कभी कभी हम तनाव में रहते हैं तो हम संगीत का सहारा लेते हैं और उससे हम
थोड़ा सा अपने आप को ठीक महसूस कर पाते हैं। क्या ऐसा आप भी ऐसा महसूस करते हैं, या यह एक क्रिया है या मानसिक क्रिया है? देखिए, किसी भी साइड में अगर आप अपने मन को लगाते हैं तो स्वाभाविक है कि और जितनी भी झांझावात आपके मन में चल रही है वो धीरे धीरे शांत होने लगती है। लेकिन शांति का यह उपाय जो है तत्कालिक है, जैसे कि आप नशा कर लेते हैं और शांत हो जाते हैं, तो ये सही निदान नहीं हुआ। ध्यान इसका एकमात्र निदान है, साक्षित्व एकमात्र निदान है, और उससे जो शांति आएगी वह आपको उस सत्य से भी परिचित कराएगी जो कि मूल स्वभाव है अस्तित्व का। से योग का क्या संबंध है? ध्यान एक ऐसी क्रिया है जो आपको सत्य के करीब ले जाता है। ध्यान शब्द से निःशब्द की ओर ले जाता है, और निःशब्दता में ही अस्तित्व की मूल जो तत्व है वो छिपी हुई है, जिसे हम कॉन्शसनेस कहते हैं। अगर अनवरत हम विचार करते रहेंगे तो वो छिप जाता है, जैसे आकाश छिप जाता है बादल से। अगर हम निर्विचार चित्त की अवस्था में आते हैं तो हम स्वयं को कॉन्शस पाते हैं, पूरी तरह जागरूक पाते हैं, और वही शांति का मूल आधार है, जागरूकता। जीवन के लंबे पड़ाव में पहुंच चुके हैं, और ऐसा हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में या जैन धर्म में, और हमारे यहाँ एक ओशो गुरु हुआ करते थे, तो ये तीनों में योग का जो हम डिफिनेशन कैसे कर पाएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं ओशो शिष्य ही हूँ। मेरा नाम स्वामी अभयानंद है। दरअसल हुआ क्या कि बीच में मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, करीब 1914 में मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। हाँ, डायबिटीज़ हो गया था, भयंकर रूप से उभर गया था। तो हम ठीक चेकअप कराए और दूसरे दिन से हम योग ज्वाइन किए, और 1 महीने के अंदर नॉर्मल स्टेज पर मैं खुद को ले आया, और तब मैं पलट के नहीं देखा, मैं योग बराबर करता रहा। और आपका यह जो प्रश्न जो था ओशो और जैन धर्म और हिंदू धर्म, ओशो एक प्रबुद्ध पुरुष के रूप में उभरे। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया। भगवान बुद्ध, महावीर, इस श्रेणी में उन्हें मैं देखता हूँ। और मैं बहुत परेशान था, मैं जीवन के प्रश्नों को लेकर के, यूँ कहें कि मैं एक प्रश्न चिन्ह ही था। तभी ओशो सामने में आए। उनकी एक तस्वीर मेरा एक मित्र दिखाते हुए आगे से ले गया था, और मैं प्रभावित हुआ उस तस्वीर से, उनकी मुद्रा से। फिर मैं पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे मैं पूना जाके दीक्षित भी हुआ उनसे। वो पहले गुरु हैं मेरी ज़िंदगी में जो सब कुछ व्यवस्थित कर गए। और हिंदू धर्म तो प्राचीन धर्म है, उसमें बहुत से प्रतिभाशाली शख्स, प्रतिभा क्या कहिए कि आदि गुरु भगवान शिव, भगवान कृष्ण, सब परंपरा वहीं से चली आ रही। फिर शंकराचार्य, ये बुद्ध, ये भी तो हिंदू धर्म में ही सब जितने भी ज्ञानी पुरुष हैं, लंबी श्रृंखला है। और जैन में महावीर एक प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में वो जैन धर्म के प्रवर्तक बन करके उभरे, जबकि और भी 24 तीर्थंकर थे उसमें जैन में, लेकिन सबसे ज़्यादा महावीर उभरे। और पूछिए, क्या पूछना? आप योग शिविर में उपस्थित हैं, आपको क्या परेशानी हुई थी जो आप किस प्रकार का योग किए जो आपको लाभ हो पहुंचा? दरअसल ये 2014 उस समय जो है अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई, प्यास ज़्यादा लगने लगा, हम सो नहीं पाते थे, 1-1 घंटे में हमें बाथरूम जाने की आवश्यकता महसूस होने लगी।
मैं बुरी तरह अशांत था। मैं डॉक्टर अंजनी कुमार से मिला और उन्होंने कहा कि तुम अपना चेकअप कराओ। चेकअप जब मैं कराया तो 240 के लगभग में मेरा ये शुगर लेवल था। तो मैं घबरा गया। उन्होंने कहा कि ये तो डेंजर पॉइंट है, आप कुछ कीजिए। मैं सोचा कि जाके अंग्रेजी दवा लूं, लेकिन संजोग से डॉक्टर अंजनी कुमार थे नहीं, तो मैं अजय मिश्रा के क्लिनिक में गया, हेमोपैथिक में। उन्होंने कहा अच्छा किए आपकी हेमोपैथिक में आप आ गए। उन्होंने 2 दवाई दिया, वो हमने खाना शुरू किया और साथ में दूसरे ही दिन से मैंने योग करना शुरू किया। लगातार पूरी शक्ति से मैंने योग किया, संपूर्ण योग जिसको कहा जा सकता है, उस तरह से मैंने कपाल भांति की साधना रामबाण साबित हुआ। लगातार मैं कपाल भांति में करता गया। 1 महीने, और बीच बीच में मैं जांच भी करा लिया करता था। 1 महीने में वो कंपाउंडर साहब बोले कि ये तो नॉर्मल स्टेज है प्रदीप जी, इसमें तो सब लोगों को इतना रहता है। तब मैं जांच में कराया ही नहीं, मैं योग करता गया और सब कुछ मैं खाता पीता रहता हूँ। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ पूरी तरह से। जी धन्यवाद। ये ध्यान आवश्यक है। सबसे पहले आप शरीर को स्वस्थ कर लें, फिर मन को भी पवित्र करें विधायक विचारों के द्वारा। जैसा हमारे गुरुजी ओम प्रकाश जी कहते हैं, सुंदर विचारों से आपका व्यक्तित्व निखरता है। तो ये तो 2 पहलू हुआ, नकारात्मक और विधायक पहलू। लेकिन इन दोनों के पार असली वो है स्वयं को जानना। जैसे ही आप स्वयं को जानने की दिशा में बढ़ेंगे तो ध्यान अनिवार्य हो जाएगा, और जैसे ही आप ध्यान में खोएंगे तो सारा डिप्रेशन, सारा रोग, मानसिक विकार सब दूर हो जाएगा। एक शांति आपके व्यक्तित्व पर हावी होने लगेगा। और यही मैं युवा से कहना चाहता हूँ कि भटकाव तो बहुत हो चुका, अब थोड़ा योग करो, थोड़ा ध्यान करो, फिर आप जान पाओगे कि आप क्यों हो, आप कौन हो, इसे आप जान पाओगे। बहुत अच्छा। विनोद कुमार मंडल। कितने दिनों से आप इस शिविर में आ रहे हैं? इस शिविर में हम आ रहे हैं 9 साल से। 9 साल से? इसके पहले हम घर पर ही करते थे टीवी देख के। अच्छा। हाँ, तो घर पर जब टीवी देख के करते थे तो वहाँ ढंग से हो नहीं पाता था। कभी इधर से वो बुला लिया, कभी उधर से वो बुला लिया, तो हम सोचे भाई कहीं योग संस्था में ही चला जाए। तो यहाँ पर हम लगभग 9 साल से आ रहे हैं। मतलब किस किस प्रकार का योग आप यहाँ पर किए और शरीर को क्या फायदा हुआ आपको? शरीर को फायदा, हमको डायबिटीज़ था लगभग 13 साल से है। अभी ठीक है? हाँ ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल रहता है, 150-60 रहता है खाने के बाद। तो डायबिटीज़ में कौन सा आपने योग या प्राणायाम किया? डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा फायदाजनक हमको लगा कपाल भाती, अनुलोम विलोम। उससे आप मंडूकासन थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि मंडूकासन कैसे करते हैं आप? मंडूकासन जैसे कि दोनों को कर, हाँ आप करिए ना। ये करते हुए आगे की ओर देखना है और इसको सांस को रोके रखना। जी ये मंडूकासन है। इस मंडूकासन को करने से लोगों को डायबिटीज़, मधुमेह जैसे रोग से छुटकारा मिलता है, तब मनाया जा रहा है। तो कम से कम युवाओं को नशा नहीं करे, इसके लिए आप एक थोड़ा सा संदेश देंगे? नशा मुक्त जब होना के सवाल है, जहाँ तक आप योग से जुड़िए, सब चीज़ छूट जाएगा। हाँ, मेरा नाम गणेश प्रसाद शाह है। आप मतलब ये सर्विस में थे या फिर? हम अभी LIC एजेंसी का काम करते हैं सुल्तानगंज में। जी, भागलपुर ब्रांच 1 से हैं, सुल्तानगंज काम करते हैं। कितनी उम्र हुई आपकी? 70 वर्ष लगभग। 70 वर्ष हो चुकी है आपकी ना। आप इस योग शिविर में किस किस योग से आपको लाभ पहुंचा है, वो थोड़ा सा हम लोगों को बताना चाहते हैं। देखिए, इसमें लोम विलोम, कपाल भाती, अनुलोम विलोम ये करने से शरीर को लाभ होता है। उसके बाद मंडूकासन है, सूक्ष्म व्यायाम है, ये हम लगभग 20 साल से कर रहे हैं। हमको भी डायबिटीज़ था 200-250 से ऊपर। डॉक्टर AK ठाकुर से भागलपुर दिखाए, बहुत परेशान रहे, उस पर इससे जुड़ गए, मेरा नॉर्मल हो गया। और अभी हम करीब 10 साल से नॉर्मल में ही चल रहे हैं मधुमेह से।
अच्छा, सबसे पहले हम अपना योग करके जब जाते हैं तो कुछ नाश्ता करके अपने फील्ड में चले आते हैं, वहाँ से आते हैं फिर खाना खाते हैं, या ऑफिस का काम है तो वहाँ चले जाते हैं। इस तरह इस योग को हम प्रमुख मानते हैं। जैसे भोजन करना ज़रूरी है तो मेरे लिए योग करना भी ज़रूरी है। जब तक योग नहीं करेंगे हमको शांति नहीं मिलती है। अच्छा, आप यहाँ योग शिविर में आते हैं और घर में जो सदस्य हैं आपके, क्या वो भी योग घर में करते हैं या फिर आप उनको प्रोत्साहन करते हैं? देखिए, आज के समाज में गार्जियन का बात नहीं मानता है, बच्चा अपने अपने ढंग से चलता है। इसलिए मेरा प्रभाव घर में नहीं है, बताते हैं लेकिन नहीं मानता है। अच्छा, तो आप लाने का प्रयास करेंगे तो वो ज़रूर आएगा। हम लोग चाह रहे हैं कि विद्यानगर में एक शिविर बने और वहाँ लेडीज ग्रुप का काम हो। धन्यवाद। आप मणिकांत ठाकुर यहाँ के स्थानीय हैं? स्थानीय है। कितने दिनों से शिविर में आ रहे हैं? इस शिविर में तो 4 महीने से आते हैं। तो आपको किस प्रकार का आपके शरीर में लाभ पहुंचा योग से? लाभ है, हमको सर्वाइकल का प्रॉब्लम था, तो उसके आने से हमको जो बेल्ट लगाते थे वो भी तो नहीं लगा रहे हैं। बिना बेल्ट का चलते मैं चक्कर में आता था शरीर में, सर में। तो डॉक्टर साहब जब उसका एक्सरे किए तो बोला कि नस में प्रॉब्लम है, उसी कारण होता है। तो दवा तो इसका छोड़ दिए, वैसे ब्लड प्रेशर शुगर सब का दवा खाते हैं, अभी भी खाते हैं। तो वो जो नस का जो प्रॉब्लम था वह किस प्राणायाम से या किस योग से आपको ठीक हुआ? वही अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं, इसी से हो गया है। मतलब अनुलोम विलोम और प्राणायाम, ये दो चीज़ मतलब आपके शरीर के बहुत फायदा किया है। बहुत पैदा किया। और एक दिन तो मेरे घर पर ये मतलब शाम में इस तरह पूरा दर्द होने लगा संजोग से, तो मैं तो घबराने लगा। फिर बैठ करके मैंने मतलब करने लगा, योग करने लगा, करते करते फिर मतलब परेशान हो गए पूरा? परेशान हो गए थे, शरीर में पसीना पसीना हो गया। करते 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 धीरे 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 बहुत शांत हो गया और हम बहुत ठीक हो गए इसी करने से। आपके समाज में और कौन कौन से लोग हैं जो यहाँ पर उपस्थित हुए आपके साथ में? बगल में है संजय जी। हाँ, ठीक है, हम संजय जी से क्या है? मेरा दिनचर्या है यही योग से मतलब कि शुरू करते हैं। यहाँ योग शिविर में यही 4 महीना से आ रहे हैं। घर में तो बराबर करते थे मगर ढंग से नहीं हो पाता था। यहाँ कंटिन्यू समय मिलता है जो कि पूरा कोटा पूरा हो जाता है 1-1.5 घंटा के लगभग। 5:30 बजे यहाँ शुरू होता है और 7 बजे ख़त्म होता है। आप दिखने से तो नौजवान हैं, और नौजवानों को आप क्या संदेश देंगे? नौजवानों को मैं यही कहूँगा कि हमारे स्थानीय सुल्तानगंज में योग शिविर लगा हुआ है, यहाँ आवें और अपने अपने शरीर को स्वस्थ बनावें और योग करें। अच्छा, आपको किसी प्रकार का परेशानी भी आपके शरीर में थी क्या? परेशानी था हमको 2019 में डायबिटीज हो गया था। अच्छा। और घुटना में भी दर्द रहता था। तो यही बाबा रामदेव जी के शिव वहाँ गए थे भागलपुर में औषधालय में, तो वहीं दवाई ववाई लिए तो नॉर्मल हुआ है, मगर अभी भी दवाई हम खा रहे हैं। अच्छा, मतलब कि उस जो आप डायबिटीज़ हुआ था ना आपको, तो उसमें योग, अनुलोम विलोम, प्राणायाम और मंडूकासन आप करते होंगे? वही हमको बताए ये मणिकांत बाबू और रविंदर भैया कि यहाँ योग होता है, यहीं ज्वाइन करो। तो हम भी सोच रहे थे, घर में करते थे मगर वैसा हो पाता था नहीं। यहाँ आने से मेरा कोटा कंप्लीट हो जाता है, दिन भर मन स्वस्थ रहता है इसमें। जी, शिविर में आ रहे हैं बस 2 महीने से। 2 महीना से। क्या नाम हुआ आपका? विवेकानंद गुप्ता। विवेकानंद गुप्ता। कहाँ के हैं आप निवासी? धौली राजपुर से, बांका जिला से। बांका जिला से। यहाँ स्थानीय कहीं यहाँ दिलगौरी के बगल में मिर्जा गाँव में। आपकी उम्र क्या होगी अभी? 68। 68। मतलब कि अभी इस दरमियान में आपको किस किस प्रकार का रोग आप महसूस कर पाए थे? यही हमारा यही पैर जो है ना, इतना बेसी नहीं बढ़ा था, इसी के लिए यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, कितने दिनों से आ रहे हैं? 2 महीने। 2 महीना से। कुछ फायदा आपको हुआ? कुछ फायदा है जी। किस प्रकार का योग करते हैं जो आपके ये ठहनों का दर्द में काम आ रहा है? इसको घुमाते हैं इससे। जी। अच्छा।
मतलब लाभ पहुंचा है जी। हमारा ये कहना है कि आप कंटिन्यू यहाँ आएँ और आकर के अपना रोग पर काबू पाएँ जी। आप समाज को क्या संदेश देंगे? जी, समाज को क्या संदेश देंगे योग के माध्यम से? अभी कुछ नहीं। क्या नाम हुआ सर? रविंद्र कुमार चौधरी। रविंद्र कुमार चौधरी। कितने दिनों से आप योग का कार्यक्रम कर रहे हैं? 2009 से। 2009 से जी। इसमें किस किस प्रकार का, मतलब आप योग शिक्षक भी हैं क्या? योग में आते हैं अपने स्वस्थ शरीर के लिए, किस किस प्रकार का योग आप या प्राणायाम मतलब कर चुके हैं इतने दिनों में? सब योग करते हैं, अनुलोम विलोम, भर्त्सिका, कपालभाति और पवन मुक्तासन ज़्यादा करते हैं। हमें जो है ना बात गठिया का शिकायत था। बात और गठिया का शिकायत ठहनाव में, कमर में जी, वह कितना तो मतलब कितना सही हो पाया है? पूरा सही हो गया है, कोई दवाई नहीं खाते हैं इसके लिए जी। चलने फिरने में कोई तकलीफ अभी? कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता, 2009 से आप यहाँ आ रहे हैं, तो हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में, हमारे यहाँ जो भारत का जो ज्ञान परंपरा है, उसमें योग का सिद्धांत का प्रतिपादन हम कैसे करेंगे कि लोग योग करें और उसका आध्यात्मिक स्रोत कैसे हो सकता है? आप क्या संदेश देंगे इसमें? इसके बारे में तो आध्यात्मिक लोग ही बता सकते हैं, वैसे हम ये सब करते हैं। सत्संग जाते हैं ना? सत्संग में मतलब महर्षि में ही आश्रम के आप मतलब शिष्य भी हैं? हाँ। तो जाते हैं, ध्यान पूजा उनका करते हैं, सब कुछ करते हैं, योग भी करते हैं। योग से ज़्यादा शांति मिलती है। अच्छा, आप स्कूल जाते थे, ड्रिल होता था सवेरे सवेरे, आज वो बंद हो गया है। हमेशा होना चाहिए योग, सप्ताह में कम से कम एक दिन तो जरूर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि रोग पाचन दोष के कारण होता है और डिजीज एलिमेंट इन एनी काइंड ऑफ कम्प्लिकेशन इज द पनिशमेंट ऑफ क्राइम एगेंस्ट नेचर। प्रकृति के विपरीत यदि किसी की प्रकृति है तो रोग के रूप में कोई न कोई रोग होता है, और जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं और अस्वाभाविक कहीं नहीं महसूस होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपका मूल प्रश्न है कि जो बच्चे विद्यालय जाया करते हैं और वो वहाँ योग की शिक्षा नहीं दी जाती है, तो सबसे बड़ी बात है क्या कि बच्चे ही हमारे देश के कर्मधार हैं और प्रत्येक विद्यालय में, चाहे वह निजी संस्थान हो या सरकारी संस्थान हो या अन्य किसी ट्रस्ट का संस्थान हो, वहाँ योग का प्रशिक्षण नियमित रूप से दिया जाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि आज सब कुछ दूषित है, हवा दूषित है, पानी दूषित है, भोजन दूषित है और वातावरण भी दूषित है। इसलिए वेरियस काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन आर प्रोपगेटेड इन वर्ड्स बॉडी। इससे निजात पाने के लिए योग आवश्यक है। योग ही एक ऐसा साधन है जिससे कि सारे रोगों का निदान होता है और लोग सन्मार्ग पर चलते हैं, उसमें आध्यात्मिक चेतना जगती है और विचार भी शुद्ध होता है। और ख़ास करके जहाँ तक युवक का सवाल है, आज जो गलत उपन्यास पढ़ा करते हैं, गलत सिनेमा देखा करते हैं, वातावरण बिल्कुल दूषित है। मतलब यही योग है जो कि मन को एकाग्रचित करता है और मन में सद्विचार, सद्भाव, सद्बुद्धि लाता है, ताकि वह स्वस्थ होकर के अपना जीवन यापन कर सके, आदर्श समाज की स्थापना कर सके और
स्वस्थ राजनीति कर सके और स्वस्थ राष्ट्र की सेवा कर सके। अच्छा, एक सवाल डॉक्टर साहब की, भारतीय ज्ञान परंपरा में योग एक अनुभव का चीज़ है और रहा भी है, तो मानव की जो चेतना है उसको हम योग से कैसे जोड़ पाएंगे? देखिए, चेतना ही सर्वोपरि है। जैसे कि मानवीय संवेदना, सामाजिक संवेदना और राष्ट्रीय संवेदना जिसमें होती है, और एक निष्ठ जब साधना करते हैं तो उससे जो अनुभव और अनुभूति होती है वही मतलब कि चेतना में प्रस्फुटित होता है, और उस चेतना को जब आत्मसात कर लेता है तो यही मतलब कि समाज का निर्माण करता है। पराविद्या यही है। चेतना का जो उग्र रूप है, चेतना का जो सबसे बड़ा स्तर है वही पराविद्या है, और वही पराविद्या के माध्यम से लोग ईश्वर तक जाते हैं, और यह तब तक संभव नहीं है जब तक योग नहीं करे। जैसे कि आध्यात्मिक गुरु बताते हैं कि योग से हम ईश्वर की प्राप्ति कर पाते हैं, तो यह संभव है? बिल्कुल संभव है। हमारी भारतीय संस्कृति के जितने भी साधक हुए, जितने भी मतलब कि ये तपस्वी हुए, उन्होंने योग साधना के बल पर ही मतलब तपस्या की, और उसी से मतलब कि जो है आध्यात्म का अनुभव हुआ, और वही जन कल्याण के लिए जो है उन्होंने संप्रेषित किया। वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर। वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर। अपर मारत के कारणे साधुन धरा शरीर। जितने भी आज तक तपस्वी हैं, जितने भी साधक हुए हैं, उनको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, वो लोगों की भलाई के लिए ये काम करते हैं। और अष्टादश पुराण में भी लिखा है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरे का उपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मोदी है। मैं 1990 में RH मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की स्थापना की, और तब से यह चल रहा है।